नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आज मैं आपको अपनी पहली क्लास की कुछ शॉर्ट रूप में बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में आपको क्या क्या, कब कब और कैसे कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना है आपको। हम जैसे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, वैसे ही हम राजस्थान के इतिहास को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक राजस्थान का इतिहास। वर्तमान दौर में आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर उठा के देख लेना, भले अधीनस्थ बोर्ड का पेपर हो या आरपीएससी का पेपर हो, सभी में आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अपना क्वेश्चन पहला टॉपिक होगा 1857 की क्रांति राजस्थान में। 1857 की क्रांति राजस्थान में हुई तो कौन सी जगह विद्रोह हुआ, कौन सी जगह से किसने भाग लिया, किसका क्या योगदान था। इसमें सबसे पहले हम नसीराबाद को देखेंगे। नसीराबाद के बाद में उस समय 1857 के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। तो सबसे पहले छावनियों में विद्रोह हुआ, उसके बाद में हम रियासतों का भी देखेंगे। पर कौन कौन सी छावनी थी? नसीराबाद में थी, नीमच में थी, देवली में थी, एरिनपुरा में थी, ब्यावर में थी और खेरवाड़ा में थी। आपको शायद पता होगा सभी को कि ये 2 छावनियां ऐसी थी कि इनमें विद्रोह नहीं हुआ, इनमें विद्रोह नहीं हुआ। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। अभी मैं सिलेबस के ऊपर ही चर्चा कर रहा हूं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, पर ये हो सकता है कि कल परसों से जो भी एग्जाम स्टार्ट हो रही है सी 10+2 लेवल की, उसमें ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा। कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा कि नसीराबाद, नीमच, देवली, एक दे देगा ब्यावर। क्वेश्चन आएगा कौन सी छावनी में विद्रोह नहीं हुआ था, तो आंसर ब्यावर होगा। इसी प्रकार फिर कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसको हम जन विद्रोह बोलते हैं। कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह कहा जाता है क्योंकि यहां आम जनता ने भी विद्रोह में भाग लिया था। टोंक में विद्रोह की क्या स्थिति थी, धौलपुर में क्या स्थिति थी, करौली में क्या थी, भरतपुर में क्या थी, अलवर में क्या थी, जयपुर में क्या थी और बीकानेर में क्या थी। इन सभी रियासतों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया, अंग्रेजों के पक्ष में लिया या विपक्ष में लिया। इन यहाँ पे क्या क्या, कौन कौन सी कंडीशंस बनी, उन सभी के बारे में मैं विस्तार से आगे जो भी क्लासें आएंगी उनमें पहला टॉपिक अपना 1857 से स्टार्ट होगा और इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मेरी कोशिश यह होगी कि आपके जो शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा होगी उससे पहले मैं सारे टॉपिक आपको बिल्कुल डिटेल से और तुरंत कक्षा में तुरंत ही आपको याद हो जाएगा। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ साथ जैसे चलोगे वैसे वैसे आप अंगुलियों पे राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास दोहराते चलोगे। दूसरा टॉपिक अपना राजस्थान में किसान आंदोलन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो राजस्थान का ही नहीं शायद भारत में भी पहला आंदोलन था जो अहिंसक आंदोलन था। और गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन चला वो बिजोलिया किसान आंदोलन है। भारत के जितने भी किसान आंदोलन हुए, चाहे वो बेगू का हो, बूंदी का हो, अलवर वाला, धौलपुर, शेखावटी। अब मैं आपको विशेष कहूंगा कि जो किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वर्तमान में राजस्थान में शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इसके ऊपर और भी कई रिसर्च चल रहे हैं और नए नए आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं। मैं जब इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा कि वो कौन कौन से नए नए आंकड़े आए हैं। अभी हाल ही में जो कोई एग्जाम हुआ था उसमें भरतपुर से बहुत लंबरदार से संबंधित क्वेश्चन आया था, आपने देखा ही था। हाँ, अब बिजोलिया से क्वेश्चन आने थोड़े कम हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इनसे उठा रहे हैं, इधर वालों से, तो आपको इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। इसी के बाद में अपना जो टॉपिक चलेगा जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में सबसे पहला भगत आंदोलन होगा। गोविंद गिरी के योगदान से आंदोलन चला था भगत आंदोलन। इसके बाद में हम एक ही आंदोलन पढ़ेंगे, इसको भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। फिर हम सिरोही में एक ही आंदोलन पढ़ेंगे, भीलों के साथ में एक जनजाति और आ जाएगी, ग्रासिया जनजाति। फिर हम मीणा आंदोलन पढ़ेंगे। इसके बाद में जो अपना चौथा टॉपिक होगा वो होगा प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन एक प्रकार से यूं बोले कि राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम। अगर मैं इसको, जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, अगर राजस्थान में जनचेतना के बाद में जो संगठन बने थे उन्हीं को प्रजामंडल के नाम से जाना गया। और इसके लिए एक क्वेश्चन तो आपको 101% इन्हीं में से मिल जाएगा। जैसे 1931 में कौन से प्रजामंडल आंदोलन
कौन से प्रजामंडलों का गठन हुआ था? 1931 में जयपुर बूंदी, 1931 में जयपुर बूंदी, 1934 में मारवाड़ और हारों, 1936 में बीकानेर धौलपुर, 1938 में मेवाड़ छापरा अलवर भरतपुर करौली, 1939 में कोटा किशनगढ़ सिरोही, 1942 में कुशलगढ़, 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में डूंगरपुर, 1945 में जैसलमेर प्रतापगढ़, 1946 में झालावाड़। हम इन सभी प्रजामंडलों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अपने कुल मिलाकर मैं मानूं तो 2 या 3 वीडियो तो इन क्लासों के बनेंगे और लगभग 3 वीडियो इनके आएंगे अपने, और एक वीडियो में ये आप इसको समेटेंगे और 3 वीडियो में तो मैं लगभग 10 वीडियो में आपको ये पूरा आधुनिक राजस्थान का इतिहास, और जिससे कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें ये सिलेबस में होता है, तो आप अगर राजस्थान के इतिहास से संबंधित 15 क्वेश्चन आते हैं तो उन 15 में से 7 से 9 क्वेश्चन आधुनिक राजस्थान से आते हैं। आपको विशेषकर ये जरूर याद रखना, प्रजामंडल आंदोलन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला होता है। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा जिसमें ये नहीं पूछा होगा। आपको एक तरफ सन लिख देगा, एक तरफ लिख देगा प्रजामंडलों के नाम, और इनके नाम के बाद में आपको क्रॉस मैप करवाएगा, या इसमें से आपको दे देगा कि कौन सा गलत है या सुमेलित है। तो इसलिए आपको इनको अच्छे से याद करना है। और हम अपनी जो अगली क्लास होगी वो 1857वीं क्रांति से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हम इन कक्षाओं में क्या सुधार कर सकते हैं। आपको बहुत जल्द अगला वीडियो हो सकता है हम आपको कल ही उपलब्ध करवाएं। जय हिंद।